नमस्कार, मेरा नाम शैलेश गुप्ता है, मैं एक वास्तुशास्त्री हूँ और आज हम जानेंगे वास्तु में द्वार के वेद के बारे में। द्वार की दिशा और दशा और उनमें उपस्थित देवता, उसके परिणाम सभी कुछ हम जान चुके हैं और इसके आगे हम समझेंगे कि द्वार के आगे जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, यानी जो वेद आते हैं, हर एक प्रकार के वेद के अलग-अलग डिस्क्रिप्शन हैं। वास्तुशास्त्र में अलग-अलग वेद के अलग-अलग परिणाम हैं। पहले तो ये समझेंगे हम कि द्वार वेद होता क्या है? द्वार के सामने आने वाली कोई भी ऐसी वस्तु जो वास्तु को खराब करती है वो वेद कहलाती है। प्रकृति में 5 तत्व हैं और अनेक प्रकार की ऊर्जाएँ हैं इन 5 तत्वों के अधीन। तो उन 5 तत्वों में किसी भी तत्व को आने से जो चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती हैं, वो आपके घर के निवास को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती और जिसके कारण वास्तु में द्वार वेद पैदा हो जाता है। तो हम ये जानेंगे कि द्वार वेद होता क्या है? अब द्वार वेद का एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा। घर के द्वार के जस्ट सामने यदि एक खंभा है, तो आपके एनर्जी को और आवागमन को वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। किसी भी प्रकार का चबूतरा है, मंच है या बड़ा-सा पेड़ है, पेड़ आपके घर में आने वाले प्रकाश को रोकता है, हवा को रोकता है और किसी भी प्रकार की जो शुभ चिन्ह भी है यदि और वो आपके घर के द्वार के ठीक सामने है, तो वो शुभ नहीं होता। घर के द्वार के ठीक सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए। द्वार का यही मतलब है कि उसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान हर प्रकार से क्लियर हो और कोई भी संज्ञा प्रवेश करने से पहले किसी भी प्रकार से रुकावट के अधीन ना आते हों। द्वार वेद में हम सबसे पहले जानेंगे यदि द्वार वेद में विद्युत खंभा है, विद्युत खंभा घर के ठीक सामने है तो उससे चिड़चिड़ापन और उलझन आती है क्योंकि विद्युत एनर्जी इस प्रकार की एनर्जी है जिसमें आपको क्या बोल सकते हैं मनः स्थिति में विद्युत की जो तरंगे हैं वो तरंगे आपके मनः स्थिति को दोष रोपित करेंगे और इससे कारण आपको चिड़चिड़ापन और उलझन जैसी समस्या आ जाएगी, कलह की समस्या आ जाएगी। कुआं या नलकूप होने से मानसिक समस्या आती है, वृक्ष होने से विकास में रुकावट आती है। अब इसका निवारण तो सर्वप्रथम यही है कि हम उस वेद को हटा दें। यदि संभव ना हो, तो उस द्वार का विस्थापन कर दें और यदि संभव ना हो, तो हम आगे जानेंगे कि वास्तुशास्त्र में कुछ उपाय हैं, जिसमें द्वार वेद के दोषों को कम किया जा सकता है या फिर खत्म किया जा सकता है। स्वर वेद एक प्रकार का वेद होता है, जब हम किसी भी खिड़की, दरवाजे या चौखट को दरवाजे से पटकते हैं या फिर लगाते हैं या शट डाउन करते हैं, तो उस शटरिंग के जो साउंड है, उसको स्वर दोष कहते हैं। अगर वह कर्कश आवाज़ पैदा करता है या किसी भी प्रकार से मन को सुकून देने वाला या मन को शोभा देने वाला साउंड क्रिएट नहीं होता, तो वह स्वर वेद कहलाएगा। स्वर वेद के परिणाम स्वरूप आपके घर में किसी भी प्रकार का कलह हो सकता है या परेशानी हो सकती है या झंझट की स्थिति बन सकती है। पल्लों में आपस में यदि घर्षण हो रहा हो, तो उससे आपको चर्म रोग हो सकता है। वास्तुशास्त्र में स्वर वेद को शांत करने का बहुत सरल उपाय है कि जहां पर कर्कश ध्वनि आ रही है, पल्लों में घर्षण हो रहा है या कब्जे में पल्ले आवाज कर रहे हैं, तो उसमें आप तेल डाल दें। तेल डालने से वह ध्वनि शांत हो जाएगी और फिर यह बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया एक कॉमन सा उपाय है जो काफी कारगर है। दूसरे प्रकार का वेद है ब्रह्म वेद। घर के सम्मुख तेल पेरने या गेहूं पीसने की चक्की हो, इसके परिणाम स्वरूप समस्त सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के आगमन में बाधा पहुंचाती हैं और जो आगमन करने वाले प्रवासी हैं या फिर आप सभी लोग हैं, ये घुमावदार चक्की या तेल पेरने का जो भी मशीन होता है, वह घुमावदार होता है। कोल्हू के बैल आपने सुना होगा जिसमें एक कोल्हू रहता है और बैल उसको चारों तरफ से ऐसे घुमाते जाता है
जो कि बैल 4 दिशा में नहीं घूमता, जबकि वो गोल-गोल ही घूमते जाता है। चक्की को भी हाथ से पीसने में वो गोल-गोल घूमने लग जाता है। तो यह सांकेतिक तौर पे आपकी ऊर्जा को या घर में आने वाली अच्छी ऊर्जा को घुमा देने का कारक बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी प्रकार की ऊर्जाएँ, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो घुमा दी जाती हैं और आपको उस ऊर्जा का लाभ नहीं मिल पाता। तो उसके निवारण में है, किसी उत्कृष्ट धातु से वास्तु क्षेत्र का विभाजन आप कर सकते हैं। ये एक सरल उपाय है, किंतु बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। आप शुरुआत में इन उपाय को कर सकते हैं, इसके पश्चात आप किसी विशेषज्ञ से सही सलाह लेके आगे उस द्वार वेद को हटाने का प्रयास कर सकते हैं। तीसरे प्रकार का वास्तु वेद, जो द्वार वेद है, उसके तीसरी प्रकार है वास्तु वेद। घर और द्वार के ठीक बीचों-बीच चौकीदार का कक्ष है या फिर किसी प्रकार का भंडार गृह है या कूड़ादान है। ये एक वास्तु वेद इस प्रकार का बनता है जिससे किसी और वास्तु का, आपके घर के वास्तु के सामने, एक बड़े वास्तु के सामने किसी एक छोटे वास्तु का निर्माण यदि किया गया हो, दरवाजे के सामने ठीक चौकीदार का कमरा, तो ये आपके जीवन में धन की कमी लाने का कारक बनता है। इसके निवारण स्वरूप आप कर सकते हैं, कक्ष का विस्थापन कर सकते हैं। उस कमरे को, जो छोटा कमरा है, चौकीदार का कमरा है या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा छोटा-सा वास्तु बना हुआ है, उस छोटे से कमरे को आप हटा सकते हैं वहाँ से डिसमेंटल करके, या फिर क्षेत्र का विभाजन कर सकते हैं। चौथे प्रकार का वेद है स्तंभ वेद। घर के जस्ट सामने, दरवाजे के ठीक सामने एक स्तंभ का, पिलर का या किसी कॉलम का होना, यह स्तंभ वेद कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप आपके परिवारजन में बैर और अलगाव होने लग जाता है। इसका निवारण है, खंभे को वहां से हटा दें या किसी प्रकार से आप वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेके एक सुनिश्चित शुभ यंत्र की स्थापना करके इसमें दोष का निवारण किया जा सकता है। पांचवें प्रकार का वेद है समवेद। एक ही घर के दो तलों का समान हो जाना। एक ही घर में जो निचला तल है, ग्राउंड फ्लोर है, और जो फर्स्ट फ्लोर है, दरवाजे के जस्ट ऊपर दरवाजा हो जाना, यह समवेद कहलाता है। इस प्रकार के वेद के परिणाम स्वरूप विनाश होता है, विनाश का कारक माना गया है। यह विनाश आपके कर्म स्वरूप कम या ज्यादा हो सकता है। इसके निवारण के लिए ऊपरी तलों की जो छत है, फॉल सीलिंग आप बना लें, और आपकी जो निचली छत है, वह उससे 12वें भाग छोटी होनी चाहिए। जो निचली छत है, ऊपर की छत से 12वें भाग छोटी होनी चाहिए। तो आप फॉल सीलिंग जब बनाते हैं, तो वह छत, जो दोनों बराबर का छत बन रहा है, वो एक छत छोटा हो जाता है, निचला छत छोटा हो जाता है, जिससे इस वेद को के या इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। छठवां प्रकार का वेद है अंतर्वेद। अंतर्वेद है दो भिन्न भवन के लिए एक ही दरवाजा होना। जो दो अलग-अलग भवन हैं, पहला भवन, दूसरा भवन जस्ट अगल-बगल हैं, लेकिन उसके एंट्रेंस पॉइंट के लिए एक ही अगर दरवाजा निर्धारित किया गया है, यह अंतर्वेद कहलाता है। जो ऊर्जाएँ आपके द्वार से प्रवेश करती हैं, वे अपने आप में विभाजित हो जाती हैं, और सभी प्रकार से विभाजित होने के बाद ना तो वो इस घर में परिणाम दे पाती, ना तो उस घर में परिणाम दे पाती। इस प्रकार से परिणाम के विभाजन हो जाने से आपको अपने वास्तु का, यदि सुयोग्य वास्तु है, तो भी उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसके परिणाम बहुत अनिष्टकारक हो सकते हैं, इसलिए इसका निवारण कर लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके निवारण के स्वरूप आप बहुत सिंपली एक दूसरा गेट बना सकते हैं, जो दोनों घर में अलग-अलग जो द्वार बनेगा और अलग-अलग द्वार होंगे। बीच में पार्टीशन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक दीवार बीच में आप बनाएँ या ना बनाएँ, उसकी आवश्यकता नहीं होती। बस एक घर के लिए एक दरवाजा और दूसरे घर के लिए दूसरा दरवाजा आप बना लें। 7वें प्रकार का वेद है शिल्प वेद। क्रूर पशुओं की भित्ति चित्र यदि आपके दरवाजा में बनी हुई है, ऐसी मूर्ति जो बहुत रौद्र है, वह दरवाजे के सामने रखी हुई है, या किसी भी प्रकार से आप खाल टांग के रखे हैं दरवाजे में किसी पशु का, ये सब शिल्प वेद कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप गृह स्वामी का आयु कम हो जाता है। इसका निवारण है, ऐसी सामग्री संग्रहालय में भेज दीजिए और अपने घर को इस वास्तु दोष से हटा लीजिए। 8वें प्रकार की वेद है स्थिति वेद। ऐसा भवन जहां रास्ता खत्म हो जाए, जिस भवन के दोनों ओर और सम्मुख में मार्ग हो। मतलब ये है
आपका घर टी पॉइंट में आता हो, सामने से मार्ग आ रहा है और मार्ग वहां आके आपके ही घर में खत्म हो जा रहा है और आपके घर के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ भी एक मार्ग हैं, 2 मार्ग वहाँ से हो गए और 1 मार्ग सीधा आ रहा है। तो जो मुख्य मार्ग है यदि सीधा आपके घर में आके टकराता है, इसके परिणाम स्वरूप विध्वंस ही होता है। क्योंकि ऊर्जाएँ आपके घर में आके इस प्रकार से टकराएँगी कि आप उस ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर पाएँगे, ना ही उत्सर्जित कर पाएँगे, ना उसका लाभ ले पाएँगे और इस प्रकार का जो वास्तु होता है, इसका निवारण नहीं होता। इस प्रकार के भवन का त्याग करना चाहिए और या तो एक प्रकार का जो दोष को कम करने वाला निवारण है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप अपने घर के दरवाजे को वो मुख्य मार्ग जहाँ पर आ रहा है, वहाँ से हटा के किसी अन्य स्थान पे कर दें। यदि फ्रंट बड़ा हो तभी आप कर पाएँगे, अन्यथा यह घर त्याज्य होता है। 9वें प्रकार का जो वेद है, वह है कोण वेद। गृह में 3 या 5 से अधिक कोण नहीं होने चाहिए। समकोण ना हो, कोण में कीला गड़ा ना हो। यदि घर का दरवाजा कोण में आता है और उस कोण में आपके बहुत सारे कोण बनते हैं घर में, दरवाजा कोण में आ जाता है या किसी भी प्रकार से कोण का दरवाजा है, वहां पर खीला गड़ा हुआ हो कोण में, तो उस प्रकार का जो वेद है वह रोग पैदा करता है, अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है। निवारण है कि आप समकोण में आंतरिक दीवारें बना लें। यदि आपका प्लॉट सीधा नहीं है, किसी भी प्रकार से मुड़ा हुआ है, तो उसमें आप बाउंड्री वॉल बना सकते हैं और यदि बाउंड्री वॉल भी संभव नहीं है, आपका प्लॉट बहुत छोटा है, 2 डिसमिल का, 3 डिसमिल का, 500 वर्ग फुट का, 1000 वर्ग फीट का, जिसमें आप घर आपको बनाना अनिवार्य हो, जगह छोड़ा नहीं जा सकता, तो अंदर का जो दीवार है, अंदर की जो दीवारें हैं, उसको समकोण में बना लें। इसमें क्या होगा 3 दीवारें तो आप समकोण में बना ही सकते हैं। एक जो बाउंड्री में जा रहा है उसको मुड़ा हुआ होने दीजिए। इससे आप वास्तु दोष को कम से कम कर लेंगे। 10वें प्रकार का वेद है छाया वेद। आ, किसी अन्य प्रकार की बड़ी बिल्डिंग यदि आपके घर के जस्ट सामने है, कोई बड़ा सा पेड़ आपके घर के सामने है या फिर किसी भी प्रकार का स्तंभ या फिर कोई भी ऐसा बिल्डिंग या ऐसा वास्तु आपके सामने है जो आपके घर में सूर्योदय के समय या फिर किसी भी समय किसी भी अपराह्न में, पूर्वाह्न में या सायंकाल में आपके घर में छाया पैदा करता हो, वह आपके घर में छाया वेद पैदा करता है और छाया वेद से आपके घर में हर प्रकार की ऊर्जाएं कम हो जाती हैं। खास तौर पे यदि दोपहर के समय घर छाया में हो, वह घर त्याज्य होता है। इस प्रकार की वास्तु का आपको त्याग कर देना चाहिए या जो छाया क्रिएट कर रहा हो, उस प्रकार की वास्तु में सुधार करके छाया को हटाया जा सकता है। दोपहर का समय तो किसी भी घर में जब सूर्य सीधा सिर में होता है, तो छाया का दोष नहीं ही पड़ना चाहिए। और 11वें प्रकार का जो दोष होता है, मंदिर जस्ट अगर घर के सामने है या ऐसा कोई भवन जिसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में संग्रहित होती हो, जिसमें प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हो, तो उसमें ऊर्जाओं का इतना ज़्यादा आदान-प्रदान होता है, इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है कि वह आपके घर की वास्तु को या उसकी ऊर्जा को भी अवशोषित करने में सक्षम होती है। तो भगवान विष्णु के पीछे या वाम ओर कालिका, नरसिंह, रुद्र, शिव के आगे भाग में एवं दाएं भाग में भवन निर्माण अनिष्टकारी माना गया है, अति अनिष्टकारी माना गया है। इस प्रकार के जगह में भवन निर्माण नहीं करना चाहिए। मंदिर का शिखर का छाया यदि घर में पड़ता हो तो वो शिखर दोष कहलाता है। यह यदि द्वार में पड़े तो शिखर द्वार दोष कहलाएगा। इस प्रकार के जगह में जहाँ शिखर का छाया पड़ रहा है या ध्वज का छाया पड़ रहा है, तो उस प्रकार की जगह में हम सुनिश्चित कर लें कि यदि पहले से मंदिर बना हुआ है तो बाद में वहां पर दरवाजा ना बनाएं। किसी सही वास्तुशास्त्री का आप सलाह लीजिए और एक सही जगह, एक सही स्थान में आप दरवाजा बनाएँ, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो और आपका वास्तु शुभ हो। धन्यवाद।